जय हिंद। आइए आज देखते हैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, चाहे जीएस हो चाहे हिंदी हो, हर जगह लगभग पूछ ली जाती है। जैसे युगांतर है, मराठा है, प्रताप है कि नहीं, वंदे मातरम है। ये सारी पत्रिकाएं थोड़ा महत्वपूर्ण है, जो हिंदी में भी पूछ ली जाती हैं और जीएस का टॉपिक तो बनता ही बनता है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जितनी भी पत्रिकाएं या समाचार पत्र हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे फिर हिंदी से संबंधित हो, चाहे फिर विविध व्यक्तित्व से संबंधित हो, सारे क्वेश्चन को यहाँ क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। पहले क्रम पर कौन सी पत्रिका है उसको हम देखेंगे कि ये थोड़ा चले। सबसे पहले देखते हैं मराठा पत्रिका। कौन सी मराठा पत्रिका? ये अंग्रेजी पत्रिका थी जो 1881 में आई थी। तो इसमें देखिए कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम हैं। पहले वाले कॉलम में जो पत्रिकाएं अथवा समाचार पत्र का नाम दिया गया, दूसरा कॉलम है इसमें वर्ष दिया गया, यानी कब वो उसका संपादन कब हुआ था। तीसरे में स्थान दिया था कहाँ से हुआ था। चौथे में दिया संपादक या संस्थापक, और चौथे में दिया है विशेष तथ्य। इससे संबंधित जो विशेष तथ्य बनेंगे वो भी हम इसी समय कवर करते चलेंगे। तो मराठा पत्रिका अंग्रेजी पत्रिका थी और 1881 में आई थी और बम्बई से निकाली गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और पहले इस पत्र के संपादक जो थे आगरकर जी थे। कौन थे? आगरकर जी। फिर अगला है युगांतर। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और युगांतर पत्रिका 1886 में कलकत्ता में आई थी और इसके संस्थापक जो थे बिपिन चंद्र पाल थे। अब देखिए कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ ही साथ ये नाम भी बढ़िया है, युगांतर। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल द्वारा कलकत्ता से 1886 में। इंडिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आई थी, थोड़ा इसको, इंडिया 1890 में, और लंदन से इसको प्रकाशित किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था। संध्या, ये देखिए जितना स्टार लगा सब महत्वपूर्ण है। 1906 में आई थी और बंगाल से ये पत्रिका आई थी। और आगे है, फिर ये बंगाल से आई थी बरीन्द्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। बंगाल से संध्या पत्रिका और 1906 में। अब प्रताप पत्रिका जो थी, प्रताप पत्रिका ये आई थी 1913 में कानपुर से, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसको संपादन किया था इसका। और गदर, ये उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी 5 भाषाओं में थी और 1913 में सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। और इसमें देखिए प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का पत्र था, जो भारत के बाहर रहते थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। अगली पत्रिका देखिए भवानी पत्रिका 1904 में आई थी कलकत्ता से। बरीन्द्र कुमार घोष द्वारा यह बनाई गई थी पत्रिका, इसका संपादन किया गया था। यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी, यानी कैसे बनता है सारा चीज़, तो इसके बारे में बताया गया था। फिर आगे देखिए दूसरा वंदे मातरम 1906 में कलकत्ता अरविंद घोष द्वारा, और क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने के लिए पत्रिका बनाई गई थी, जिसमें बिपिन चंद्र पाल भी थे। हालांकि पहले इसको बताया भी गया। वंदे मातरम फिर 1909 में एक दूसरी पत्रिका आई और पेरिस में इसका संपादन हुआ था लाला हरदयाल द्वारा। अल हिलाल उर्दू पत्रिका 1912 में आई थी कलकत्ता से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा यह पत्रिका निकाली गई थी। फिर आगे देखिए अगली पत्रिका है, अगली पत्रिका अल हिलाल उर्दू हो गया 1912 में कलकत्ता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा।
अगला है मद्रास स्टैंडर्ड। ये देखिए तीनों पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं। मद्रास स्टैंडर्ड ये हिंदी में आई थी 1914 में, कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में आई थी 1914 में, न्यू इंडिया अंग्रेजी में आई थी 1916 में। तीनों मद्रास से ही निकाली गई थी और एनी बेसेंट द्वारा तीनों निकाली गई थी। अगली है डॉन पत्रिका 1917 में कराची और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। डॉन वैसे ही था तो निकालेगा क्यों नहीं। और इसमें देखिए क्या हुआ था, मद्रास स्टैंडर्ड को ही एनी बेसेंट न्यू इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। ये पहला वाला देख लीजिए एनी बेसेंट वाले में। और मोहम्मद अली जिन्ना एक कराची से पाकिस्तान से निकालता था। हालांकि उस समय पाकिस्तान बना ही नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में था कि पाकिस्तान होना ही चाहिए। आगे देखिए द लीडर अंग्रेजी पत्रिका है 1909 में इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय द्वारा निकाली गई थी। यंग इंडिया ये अंग्रेजी पत्रिका थी 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा, यही महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में भी ये थी। नवजीवन हिंदी और गुजराती दो भाषाओं में थी 1919 में और अहमदाबाद से निकाली गई थी महात्मा गांधी द्वारा। फिर आगे देखिए, ये इसको आगे बढ़ा देते हैं। नवजीवन तक हो गया। नवजीवन और यंग इंडिया दोनों महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी द्वारा। आगे चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 1922 में दिल्ली से पत्रिका निकाली गई थी के.एम. पारिकर द्वारा। आगे देखिए नवकाल 1928 में यह पत्रिका निकाली गई थी बम्बई से और एन.वाई. खाड़ेकर, और मराठी भाषा की यह पत्रिका थी, मराठी भाषा में। अगला है हरिजन पत्रिका 1933 में पूना और महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई थी। पूना पैक्ट के दौरान यह गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में है। आगे अगला है स्वराज पत्रिका, ये गुजराती में है और एन.पी. पारुलेकर द्वारा। अगला है इनकलाब, यह पत्रिका उर्दू में है 1937 में निकाली गई थी बम्बई खालिद अंसारी द्वारा। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका है 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तलवार, इसका सन नहीं दिया है, 1936 के आसपास था, पेरिस में मैडम भीकाजी कामा। हिंदुस्तान फ्री, ये बर्लिन से वरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। रेसवा पत्रिका, रेसवा देखिए थोड़ा नई पत्रिका, सैन फ्रांसिस्को गदर दल द्वारा संचालित थी। और अगला हिंदुस्तान हिंदी पत्रिका थी, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा निकाली गई थी और प्रताप नारायण मिश्र भी सहायक के रूप में थे। आज एक पत्रिका का नाम है आज। जो पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है उस पर हम थोड़ा रुकेंगे। ये वाराणसी से निकाली गई थी 1920 में शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा। कामरेड अंग्रेजी पत्रिका 1911 में कलकत्ता द्वारा मौलाना मोहम्मद अली द्वारा। हमदर्द पत्रिका 1913 में दिल्ली मौलाना मोहम्मद अली द्वारा निकाली गई थी। और नेशनल फ्रंट, पीपुल्स वार और स्पार्क महात्मा गांधी द्वारा ये पत्रिकाएं निकाली गई थी। और हिंदुस्तान 1889 में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा निकाली गई यह पत्रिका थी। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं रहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।